अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो पहला लेक्चर था उसमें हमने बेसिक शेप्स और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल और लेसर टूल को पढ़ा था। अब हमारे पास ड्राइंग टूल्स में सबसे पहला टूल जो होता है वो पेन टूल होता है। और आपको मैंने जैसे पहले भी बताया है कि जो टूल्स के अंदर हमारे पास कॉर्नर पे आपको एक वाइट डॉट नज़र आ रहा है, तो ये वाइट डॉट इस बात की निशानी है कि इसके नीचे मज़ीद और भी टूल्स मौजूद हैं। तो इस वक्त अभी हम पेन टूल को करने जा रहे हैं। मैंने जैसे ही पेन टूल सेलेक्ट किया, तो याद रखिएगा कि दोनों दो टूल एक दूसरे के साथ साथ जो मौजूद हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन होती है वो इस टूल को पेन टूल समझ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कर्वेचर टूल है, इसका काम दूसरा है और पेन टूल का काम दूसरा है। तो हम लोग पेन टूल जब सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से नेप हमें शो हो जाएगी। अक्सर ऐसा भी होगा कि अगर आपने कोई टूल सेलेक्ट किया या पेन टूल सेलेक्ट किया और आपको इस तरीके का आइकन अगर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है, उसको ऑफ कर दीजिए। तो यूँ आपको फिर ये दोबारा इस तरह से विजिबल हो जाएगा। अच्छा, पेन टूल का असूल ये है कि आप जब पेन टूल को इस्तेमाल करेंगे, तो पेन टूल हमेशा जो है जिस तरीके से आप पेपर पे पेन या पेंसिल को रखकर काम करते हैं, तो वो जब टच होता है पेपर पे तो एक डॉट बनता है। तो सिंपल ऐसे ही आपने एक डॉट बनाना है, यानी एक सिंगल क्लिक करना है और माउस को फिर मूव नहीं करना, या अगर मूव करेंगे भी तो क्लिक करके मूव नहीं करना। यानी सिंगल क्लिक के बाद माउस को मूव किया है मैंने। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से हमारी एक शेप अब बनना शुरू हो जाएगी। अब अगर मुझे जैसी भी शेप बनानी है, मैं उसको क्लिक करके ऐसे और यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यूँ मेरी शेप्स बनना शुरू हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या है कि मैं जब इस तरह से क्लिक करता जाऊँगा, ये मेरी शेप्स जनरेट होती चली जाएँगी और इस डायरेक्शन में जैसे भी शेप चाहिए मैं शेप्स को क्रिएट कर सकता हूँ। अब अगर मुझे इसको एंड करना है, पहला पॉइंट है, इसके ऊपर अगर लेकर आऊँगा तो ये एक सर्किल आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे मेरा ये ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो क्लोज़ पाथ की उस पर चली जाएगी, यानी ये पाथ क्लोज़ हो जाएगा। अब मैं मज़ीद कोई नई ड्राइंग बना सकता हूँ। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि मैंने क्लिक करने के बाद उसको रोटेट नहीं करना है, यानी क्लिक छोड़े बगैर अगर रोटेट करूँगा तो इस तरह से कंट्रोलर्स से ये कुछ बन जाते हैं। ये क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इसको अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल क्या कहते हैं, मैं आपको अभी बेसिक चीज़ों को समझाऊँगा। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, सिंगल क्लिक किया और बिल्कुल स्ट्रेट अगर चाहिए तो शिफ्ट के साथ अगर मैं क्लिक करूँगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और फिर मैं जैसे चाहूँ वैसे लाइंस जनरेट कर सकता हूँ। कर्व बनाने के लिए तरीकाकार क्या होता है कि मैं क्लिक करके अगर यहाँ क्लिक किया और इस क्लिक के बाद अगर मुझे लेफ्ट साइड के ऊपर कोई शेप चाहिए तो मैं राइट साइड पे कर्सर को रोटेट करूँगा, और अगर राइट साइड पे चाहिए तो लेफ्ट साइड पे कर्सर को लेके जाऊँगा। और जितना अगर ऊपर शेप टर्न करनी है तो इस तरीके से आपका कर्सर मैं मूव करूँगा, यानी नीचे की तरफ हाथ लेकर जा रहा हूँ, ये शेप बन रही है। बेसिकली आपका तरीकाकार क्या होगा कि जब भी मुझे कर्व करना होगा तो मैं क्लिक सेकंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करने के बाद माउस को नहीं छोड़ूंगा और उसको रोटेट करना शुरू कर दूंगा, यानी माउस को मूव करना शुरू कर दूंगा, तो इस तरीके से शेप डायरेक्शन में आ जाएगी। और मैं जब सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि मेरी शेप बन गई है, तो मैं क्लिक छोड़ दूंगा। अच्छा, अगर मुझे आगे भी कर्व चाहिए तो मैं इस पॉइंट जो कंट्रोलर है, जो एक्स्ट्रा कंट्रोलर आ रहा है, उसको ख़त्म नहीं करूँगा। लेकिन अगर मुझे बिल्कुल कॉर्नर एज चाहिए या स्ट्रेट लाइन खींचनी है, तो उसके लिए मैं दोबारा इस पॉइंट पे आके क्लिक करूँगा। तो ये मेरा एक्स्ट्रा कंट्रोलर जो था वो ख़त्म हो गया। अब मैं फ्रीली कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ। तो अब ये मैं चाहता हूँ कि ये ड्राइंग मेरी यहीं पे रुक जाए, तो सिंपल मैं स्किप दबाऊँगा तो ये फाइल जो पेन टूल है वर्किंग करना छोड़ देगा। तो ये मेरे पास इस तरीके से लाइन आ जाएगी। ये इसके पेन टूल की हमारी बेसिक थी, जो उसका तरीकाकार इस्तेमाल का, उसको समझाने के लिए आपको ये पेन टूल की थोड़ी सी गाइडेंस दी थी। अब इसकी अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो उसका एक आसान हल ये है कि मैं एक ऐसी शेप्स के ऊपर प्रैक्टिस करूँ
कि जिस पे मेरे तमाम शेप्स आती हों। उसके लिए हमारे पास मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ। टेक्स्ट टूल लिख के मैंने सिंपल क्लिक किया और 1 टाइप करने के बाद स्पेस देकर इस तरीके से मैं स्पेस दे देकर 0 तक की काउंटिंग लिख लूँगा। 1 से लेके 0 तक की। और मैं सिलेक्शन टूल लेकर अब इसको शिफ्ट के साथ बड़ा कर रहा हूँ और इसको इस ऑब्जेक्ट को यानी इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे रख लूँगा। अब ये अगर आप देखें तो 1 से लेकर 0 तक की जो काउंटिंग है इसमें आपको तमाम शेप्स देखने को मिल रही हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मकसद ये है कि अगर मैं इसके ऊपर काम करूँगा तो इसके ऊपर काम करने के बाद आगे मज़ीद जो हमें ड्राइंग्स करनी है उस पे पेन टूल इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पे ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है या टेक्स्ट जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे कंसीडर करता है सॉफ्टवेयर। तो मैं जब इसके ऊपर कोई ड्राइंग करने की कोशिश करूँगा या सिलेक्शन बनाऊँगा तो साथ-साथ ये भी सेलेक्ट होगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये सेलेक्ट ना हो। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट के अंदर आकर लॉक और सिलेक्शन के इसमें सिलेक्शन को हम लॉक करेंगे, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल 2। अगर मैं कंट्रोल 2 दबाऊँगा तो ये लॉक हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं हो सकता। मुझे अपनी काम करने के लिए सहूलत चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि मैं ज़ूम टूल लूँगा और उसको ऐसे ज़ूम कर लूँगा कि ये मेरे पास ज़ूम होकर इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं इस पे आसानी से काम कर सकूँ। मुझे स्क्रीन को मूव करने के लिए आपको पता है कि मैं स्पेस बार दबाऊँगा तो हैंड आ जाएगा और मैं इस तरह से मैं स्क्रीन मूव कर सकता हूँ। अच्छा, अब पेन टूल लूँगा और इससे पहले मैं एक कलर चेंज कर लूँगा कि जिससे मैं इसके ऊपर जब काम करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, जब मैंने काम शुरू किया है तो आप याद रखिएगा कि हमारा जो कलर मोड है उसमें फ़िल्म पे मेरा कलर मौजूद है, स्ट्रोक पे कलर मौजूद नहीं है। अगर ये स्ट्रोक के ऊपर कलर मौजूद होता, मिसाल के तौर पे अभी मैं इसको टिक कर रहा हूँ, अगर मैं इस पे ये कलर दे देता हूँ और अब मैं अगर काम करना शुरू करूँगा, तो आप ये देखिएगा कि हमें एक प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर आकर मुझे शेप छूट गई है। मुझे इसको अगर इस शेप को देखना है तो मुझे इसको कलर स्विच करना पड़ेगा। यानी मैं ये चाहता हूँ मैं कलर स्विच करूँ तो इसकी चीज़ पीछे की नज़र आ जाए। अगर ये दोनों फ़ेल होंगे तो फिर मुझे कलर स्विचिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर ये सिंगल होगा यानी एक फ़िल कलर होगा और एक जगह स्ट्रोक नहीं होगा तो ये मैं अगर स्विच करता हूँ तो मुझे ड्राइंग करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं वेव को जब ड्रॉ कर लूँगा तो मैं दोबारा शिफ्ट एक्स कर दूँगा। ये शॉर्ट की इसकी है स्विचिंग की शिफ्ट एक्स। अगर हम कर्सर लेकर जाते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इन तमाम टूल्स की आप शॉर्ट कीज़ को याद कर लें। अब इसी तरीके से इस ड्राइंग को कंप्लीट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास कर्व शेप्स आ रही हैं। तो मैं उतनी जगह पे क्लिक करूँगा जितना मैं डायमीटर ईज़िली ड्रॉ कर सकता हूँ और इस पे क्लिक करने के बाद मैं इसको रोटेट करना शुरू करूँगा और इस तरीके से जब शेप आ जाएगी तो मैं इसको छोड़ दूँगा। दोबारा यहाँ पे क्लिक करके फिर क्लिक करूँगा और इस तरीके से मैं जो सर्किल है वो बनाता चला जाऊँगा। कोशिश कीजिएगा कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस तरीके से नहीं बनाइएगा। ये चीज़ मेथड जो है ये गलत है, ऐसे हमारा कर्व शेप ड्रॉ नहीं होती है। हम इस तरीके से इस पूरी ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे और मैं थोड़ा-सा बड़े स्टेप ले रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ सेट है, मैं इसको आराम से कर सकता हूँ। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग जब काम करें तो उतना ही स्टेप लें, जितना आप ईज़िली इसको कर सकते हो। तो इस तरीके से हम पूरे 1 से लेके 0 तक की काउंटिंग को करते चले जाएँगे। ये देख रहे हैं आप लोगों के सामने मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जब इस जगह पे हम आएँगे तो यहाँ पे हमें एक मुश्किल होगी कि यहाँ पे होल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले आउटलाइन बनाएँगे और फिर इनसाइड की बनाएँगे। मिसाल के तौर पे मैं पहले को ड्रॉ कर लूँगा। अभी मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग जब काम करेंगे तो उसकी क्लियर प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
अभी तो मैंने इसमें यहाँ पे कलर दिया है, आगे हमारे पास एक स्टेप मौजूद है जो आगे की क्लासेस में हम देखेंगे, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा किस तरीके से आपकी चीज़ें बनेंगी। इसी तरीके से हम पूरे 0 तक की काउंटिंग को करेंगे तो हमारी पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पेन टूल की प्रैक्टिस का आइडिया हो जाएगा, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा पेन टूल का जो कंट्रोल है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे जो मज़ीद इसकी प्रैक्टिस है उसके लिए हम इंशाल्लाह भी एक और वीडियो जो है उसके अंदर हम देखेंगे इसको। और क्या कहते हैं, ये आपका जो दूसरा लेक्चर था जो मैंने दिया था क्लास के अंदर, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।